Hello guys, my name is Nagesh Nishad and you're watching my YouTube channel The Thousand World. What is resistance? जैसे हमने आपको बताया था ओम्स लॉ में, ओम्स लॉ जो फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू आई आर, एक फॉर्मूला है, ठीक है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू करंट। तो ये रेजिस्टेंस होता क्या है, तो इसको जानने से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, शायद आपको आंसर तुरंत समझ में आ जाएगा। एक जो रोड होता है, रोड वगैरह, उसमें ब्रेकर क्यों बनाया जाता है? शायद आंसर आ गया होगा आपके दिमाग में, ठीक है। तो जनरली ब्रेकर इसलिए बनाया जाता है ताकि गाड़ी की स्पीड पे कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। देखना कई सारे राइडर्स या फिर कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो है गाड़ी की स्पीड इतना तेज़ी से भगाते हुए लेके जाते हैं जैसे दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट काम उन्हीं को रहता है, ठीक है। तो इससे क्या है, बाकी लोगों को नुकसान होता है। तो सेम आपको समझना है, गाड़ी की स्पीड को चेक करने के लिए, रोकने के लिए जैसे ब्रेकर की ज़रूरत पड़ती है, सेम करंट की दुनिया में भी उसको रोकने के लिए एक ब्रेकर की ज़रूरत पड़ती है जिसको बोला जाता है रेजिस्टेंस, ठीक है। सो लेट्स सी इट्स डेफिनेशन। व्हाट इज रेजिस्टेंस? इट इज़ डिफाइंड एज इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर विच रेजिस्ट द मूवमेंट ऑफ करंट और चार्ज थ्रू इट, है ना। ये प्रॉपर्टी होता है किसका, कोई भी मटेरियल का जो चार्ज को या फिर करंट को मूव करने से रोक देता है, तो इसी को बोला जाता है रेजिस्टेंस, ठीक है। और इसको डिनोट किया जाता है आर से, है ना। और इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है ओम्स। तो इसको आपको तो चलिए ओम्स लॉ से एक टाइप 1 क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर देखो, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इफ 2 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 19 वोल्ट। तो यदि आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या दिया है, जस्ट ट्वाइस और थ्राइस आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर देखो, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, क्या निकालना है, रेजिस्टेंस। तो आप पहले इसको लिख लो, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, देन वायर इफ 2 एम्पियर, यूनिट से ही समझ में आ जा रहा है क्या दिया हुआ है, करंट, क्योंकि जो एम्पियर है वो किसका ऐसा यूनिट होता है ना, वो होता है करंट का। तो यहाँ पर 2 एम्पियर दिया है, फ्लोइंग अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 19 वोल्ट। वोल्ट मतलब हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया हुआ है ना, वो कितना है, वैल्यू वो है आपका 19 वोल्ट। तो सबसे पहले आप बनाओगे गिवन के लिखने के बाद जैसे ही हो जाएगा फिर आपको लिखना है फॉर्मूला, इसमें हाफ नंबर आपका मिल जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बोलते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, बताओ, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 19 वोल्ट, तो इसको 19 लिख लिए। I का वैल्यू कितने दिया, 2 एम्पियर, तो 2 लिख लिया। R का वैल्यू आपको निकालना है, तो बहुत आसान है। अब मल्टीप्लाई में नंबर है 2, तो इसको इधर भेज दो तो हो जाएगा डिवाइड में, और रेजिस्टेंस की वैल्यू ये आ जाएगी। जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 19 को आप 2 से डिवाइड करोगे, 2 9 जा 18 होता है, 1 बचेगा, पॉइंट लगाओगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 2 5 जा 10। तो आंसर आया है 9.5 ओम इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। तो ये आपका आंसर आ गया। बहुत इजी है ना, टाइप 1 बहुत इजी है, क्योंकि इसी तरीके के न्यूमेरिकल हम बहुत सारा बना चुके हैं करंट में भी। तो आपको याद रखना है, बस क्वेश्चन पढ़ो, वैल्यू पुटअप करो गिवन में, फिर यहाँ पर फॉर्मूला पुटअप करो, ट्रांसपोज। नाउ टाइप 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ 220 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड इन अ सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, देन कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, इसको 1 या 2 बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले बताओ गिवन में सबसे पहले क्या दिया हुआ है, इफ 220 वोल्ट बैटरी, वोल्ट मतलब हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका यहाँ पर दिया हुआ है वो कितना है, 220 वोल्ट, आपने लिख दिया वैल्यू। इज कनेक्टेड इन अ सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस, तो आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, हैविंग रेजिस्टेंस दैट इज 10 ओम, ठीक है। देन कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, मतलब आपको करंट निकालना है, आई की वैल्यू आपको क्या करनी है, निकालना है, ठीक है। तो याद रखो क्वेश्चन जब पढ़ोगे गिवन जिस हिसाब से लिखोगे आपके दिमाग में ऑटोमेटिक फॉर्मूला आ जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला इसमें रखना है, ठीक है। अब करंट निकालना है तो आपको ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको याद होगा V इज इक्वल टू आई आर, तो यही फॉर्मूला लगाना है, सिंस V इज इक्वल टू आई इंटू आर। V का वैल्यू देखो दिया हुआ है, वो है कितना, 220 वोल्ट, और I का वैल्यू निकालना है तो I लिख दो। रेजिस्टेंस कितना दिया, 10, तो 10 लिख दिया। अगेन ये मल्टीप्लाई में इस तरफ आके क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 220 अपॉन 10 इज इक्वल टू आई का वैल्यू है। अब इसको हम आगे लिखेंगे तो देखो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आने वाला है 22 एम्पियर इज इक्वल टू करंट, ठीक है, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 22 बस बचेगा।
तो जो करंट की वैल्यू है वो आई है 22 एम्पियर। तो ये टाइप 2 है। टाइप 3 भी इसी के जैसे बनता है। जैसे कि 3 फार्मूला आपको मैं दोबारा एक बार रिवाइज करवा दूं तो याद रखोगे V इज इक्वल टू होता है I इंटू आर। एक ही फार्मूले से तीनों आएगा। अब जब आपको I निकालना है तो R को नीचे भेज दो तो ये हो जाएगा V बाय आर इज इक्वल टू आई। सेकेंड फार्मूला हो गया। ठीक है। अब इसमें क्या करोगे, सपोज आपको R निकालना है तो I को नीचे भेज दो, है ना, इस तरफ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, तो V बाय आई और ये हो जाएगा R। तो ये 3 फार्मूला आपके पास बन जाता है सिर्फ एक ही फार्मूले से। ठीक है। तो बस एक फार्मूला याद रखना है ओम्स लॉ का, बाकी 3 आपसे बन जाएगा। तो बहुत इजी है। अब मैं प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसको बना के आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा सकते हैं। If you like the video, press like button. Also subscribe button and share it to your friends so that they also get the knowledge.